हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पिछली क्लास में बात की थी कि अगर आप बीएड के थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और परेशान हैं कि आपको जो प्लान अपने बनाने हैं कैसे बनाने हैं, आपको अपने प्लान कैसे बनाए कि बिल्कुल सक्सेस हो जाए और आप उनको समझ भी सकें, तो उन्हीं समस्याओं का निवारण आज की इस क्लास में। तो आइए शुरू करते हैं। पुनर्बलन सूक्ष्म शिक्षण कौशल। सबसे पहले हमें जानना है कि पुनर्बलन है क्या। पुनर्बलन होता है किसी भी चीज़ के लिए किसी को प्रोत्साहित करना। जब हम कक्षा में पढ़ाते हैं या फिर अगर हम बातचीत करते हैं और हम बातचीत करते समय जब छोटे बच्चों को या फिर जिससे हम बात कर रहे हैं उसको प्रोत्साहित करते हैं कि हाँ ठीक है आपने अच्छा बोला या फिर आप अच्छा और कर सकते हैं, उसके जब उसका हौसला बढ़ाते हैं, उसको जब हम कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं तो जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है वो कहलाता है पुनर्बलन। तो इसको हम शुरू करते हैं। इसको बनाना कैसे, सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना अपना शिक्षण कौशल कि आप किस कौशल का प्लान बना रहे हैं। उसके नीचे आपका छात्राध्यापिका का नाम, आपके जो आपका नाम है, फिर आपकी क्लास और फिर प्रकरण यानी कि आपका टॉपिक है, आप किस टॉपिक के बारे में आज पढ़ाने वाले हैं या फिर आप जिस टॉपिक के बारे में बातचीत करने वाले हैं। इसकी दूसरे लिखना है आपको डेट और उसका टाइम ये प्लान जो है कितने मिनट का आता है। ये सभी प्लान जो है 6 मिनट के होते हैं। अब क्या करना है, इसमें आपको 4 कॉलम बनाने। एक ही पहला सीरियल नंबर यानी क्रमांक, दूसरा शिक्षक क्रिया जिसे आप छात्राध्यापिका क्रिया भी कहते हैं, छात्र क्रिया यानी स्टूडेंट एक्टिविटीज, और उपयोग में आने वाले घटक, आप किन घटकों का यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। अब मैंने बनाया अपना बैंक को लेकर, तो जब हम बैंक के बारे में बातचीत करते हैं तो हम कैसे करते हैं कि हमने क्या पूछा, पहला क्वेश्चन, किस प्रकार की संस्था बैंक कहलाती है। तो ये किसने पूछा, टीचर ने। और जो बच्चे उनको आंसर हुआ यानी कि स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या है, जनता के लिए पैसों का लेन देन करने वाली वित्तीय संस्था, यानी बैंक एक ऐसी संस्था है जो पैसों का लेन देन करती है। अब जब हमें सही जवाब मिलता है तो हम क्या कहते हैं, बिल्कुल सही, ये है पुनर्बलन। यानी जब किसी ने हमें सही जवाब दिया तो उसके बदले उसका हौसला बढ़ाने के लिए हम उसे क्या कहते हैं, बिल्कुल सही। और ये हमें क्योंकि मुंह से बोला, शब्द बोले, तो ये है धनात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। अब अपने इसी प्रश्न को हम आगे और बढ़ाते हैं। हम अपने जेवरात या धनराशि संभाल कर कहाँ रखते हैं। फिर क्वेश्चन क्या जो ज्वेलरी वगैरह या फिर पैसे को कहाँ रखते हैं, तो बच्चों ने क्या जवाब दिया, उसका बैंक में। ये भी हमने मुंह से बोला है तो यह है धनात्मक शाब्दिक प्रबलन। प्रबलन या पुनर्बलन दोनों एक ही बात है। अब हमने अपने प्रश्न का जो सिलसिला उसको और आगे बढ़ाया कि सभी बैंक अपने नाम के साथ बैंक शब्द क्यों लगाते हैं। बैंकों के साथ आपने देखा है कि हमेशा बैंक जुड़ा हुआ होता है, जैसे HDFC बैंक, कैनरा बैंक, यस पर जो भी बैंक लेंगे उसके बैंक के नाम के साथ बैंक शब्द होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमें पता चल सके कि यह बैंक है और यहाँ रुपयों का लेन देन होता है। ये बच्चों ने आंसर दिया। तो टीचर ने क्या कहा, गुड, शाबाश, बहुत अच्छा। जो हम मुँह से बोलते हैं वो होता है धनात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, जो मुँह से बोला जाता है। अब हमने फिर से क्वेश्चन किया कि जरूरत पड़ने पर लोग बैंक क्यों जाते हैं। तो बच्चों ने क्या जवाब दिया, ऋण देने के लिए। अब हमें लगता है कि हमारे एक क्वेश्चन के और भी कई जवाब हो सकते हैं, तो हमें कहते हैं कि और सोचो और बताइए और बताइए। और जब बच्चा एक जवाब देता है तो फिर भी हम फिर से कहते हैं बेटा कुछ और बताओ, इसका और भी उपाय हो सकता है। तो हमने क्या कहा यहाँ पर, गुड और बताइए। अब हमने क्या, गुड और बताइए, हमने उसको अलग से दिया, क्या अलग से संकेत किया कि आप और भी इसके आंसर जो है और भी बता हमें सकते हैं। तो ये हो गया अतिरिक्त शाब्दिक संकेत, यानी बच्चे को एक जवाब देने के बाद और भी जवाब देने के लिए प्रोत्साहित करना, उसका हौसला बढ़ाना। फिर है बैंक से भुगतान व निकासी कैसे की जा सकती है, चेक और ड्राफ्ट के रूप में। बच्चों ने आंसर दिया चेक और ड्राफ्ट के रूप में। फिर हमने क्या कहा, शाबाश, बहुत अच्छा, यानी कि आपने जो जवाब दिया बहुत ही अच्छा था, लेकिन मुंह से कहा इसीलिए है धनात्मक शाब्दिक प्रबलन। जो भी मुंह से कहे जाने वाले प्रबलन होते हैं उनके लिए हम क्या लगाते हैं, धनात्मक शाब्दिक प्रबलन। फिर हमने अपना क्वेश्चन जो आगे बढ़ाया कि बैंक क्यों जरूरी है। ग्राहकों को अनेक सेवाएं देने के लिए, स्टूडेंट एक्टिविटी में आया ग्राहकों को अनेक सेवाएं देने के लिए। अब अक्सर होता है कि जब हम बच्चों को पूछ रहे हैं तो हम हमेशा कोई जरूरी है कि मुंह से जवाब दें। कई बार होता है हम उन्हें सिर हिला के बैठने का इशारा करते हैं, सिर हिला के गुड की अभिव्यक्ति करते हैं। तो यहाँ पे सिर हिला के टीचर ने क्या कहा, बहुत अच्छा, जब सिर हिला के जवाब देते हैं, जब मुंह से नहीं बोलते हैं तो होता है धनात्मक अशाब्दिक, जहाँ पे शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, धनात्मक अशाब्दिक प्रबलन। इसके बाद है ये किसका भुगतान करते हैं, ग्राहकों के चेक व बिलों का, जो चेक बैंकों में दिए जाते हैं उनका भुगतान करते कौन करता है, बैंक करता है। तो ये हो गया धनात्मक शाब्दिक प्रबलन, क्योंकि यहाँ पर भी मुंह से बोला गया है, बहुत अच्छा।
अब है धन की सुरक्षा के अतिरिक्त बैंक कौन सी सुविधा देते हैं। धन राशि के स्थानांतरण की सुविधा, बैंक से हमें पैसों की सुविधा नहीं, ये पैसों को एक स्थान से दूसरे से हम लेके नहीं जाते, लेकिन बैंक के द्वारा अपना ट्रांसफर हो जाता है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, अति उत्तम और बताइए कि एक जवाब दिया आप, इसके लिए आपका जवाब बहुत अच्छा, और भी जवाब दे सकते हैं। तो यह पुनरावृत्ति पुनर्व्याख्या प्रबलन, यानी जब एक ही जवाब हमें सही मिल जाता है तो उस जवाब के बदले और भी सही जवाब के लिए, ताकि बच्चे और सही जवाब दे सकते हैं, हम अपने क्वेश्चन को और भी ज़्यादा एक्सप्लेन कर देते ताकि बच्चा समझ के उसके सही जवाब और दे सके। तो ये होता है पुनरावृत्ति पुनर्व्याख्या प्रबलन। हमें लॉकर्स की सुविधा क्यों दी जाती है। मूल्यवान वस्तुएं सहेज कर रखने के लिए स्टूडेंट एक्टिविटी में आया, तो हमने क्या कहा, शाबाश, बहुत अच्छा, और बताइए। अब हमने बहुत बच्चे को बहुत इंक्रीज किया कि नहीं आप अच्छा बता रहे हो, आप और भी अच्छा बता सकते हो। तो जो शाबाश, बहुत अच्छा, गुड एंड ऐसे शब्दों का प्रयोग करते तो वो कहलाता है अतिरिक्त शाब्दिक संकेत। बैंक किस प्रकार के व्यक्तियों की सहायता करता है। तो बैंक जो बच्चों के जवाब तो कई हो सकते हैं, उसने कहा भाई शायद दुकानदार की या व्यापारी की, है ना। ऑप्शन तो बच्चों के दिमाग में कुछ भी आ सकता है, वो कुछ भी जो भी उनको सही लगे वो कह देंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ऐसे जवाब देते जो कि हमें लगता है कि नहीं ये जवाब ठीक है लेकिन पूरा परफेक्ट नहीं, हमें और भी जवाब होने चाहिए। तो हम उन्हें कहते हैं नहीं आपने जो बोला है सही है, लेकिन अभी आपको सोचकर बोलना चाहिए कि आपका जवाब गलत है। तो जब हम कहते हैं नहीं सोचकर बोलो, तो यहाँ पे क्या है, नकारात्मक शाब्दिक संकेत, मतलब हमने नहीं बोला कि आपका जवाब सही नहीं हो, शब्दों में बोला, इसीलिए है नकारात्मक शाब्दिक संकेत। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। अब हम होता है कि हमेशा मुंह से नहीं बोलते, लेकिन हाथ के इशारे से बच्चों को बोलते हैं तुम बताओ भाई तुम बताओ। जब हम हाथ का इशारे से बच्चों को बोलने के लिए कहते हैं तो वो होता है धनात्मक अशाब्दिक प्रबलन, यानी कि बिना मुंह से बोले बच्चों को इशारे से बोलने के लिए कहना। तो भारत का सबसे बड़ा बैंक है SBI बैंक। SBI का पूरा नाम क्या है। अब बच्चों ने क्या जवाब दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो हमने क्या कहा, अति उत्तम। फिर से बोलो, तो आपने जो जवाब दिया बिल्कुल सही, आप इसको फिर से एक बार दोहराइए। तो क्या हुआ, अतिरिक्त बच्चों को फिर से हमने इंक्रीज किया कि आपका जवाब से आपको फिर से बोलना है, बहुत अच्छा बोला है आपने। तो अतिरिक्त शाब्दिक संकेत ये इसका प्रबलन है। SBI बैंक की शुरुआत कब हुई। अब बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जिसका जवाब हमें नहीं पता होता, हम बच्चों को बोलते थोड़ा सोचो, जोर डालो दिमाग पे और बताओ। और अक्सर होता है कि बच्चों को कई सवालों के जवाब नहीं पता होते। तो जब बच्चों को कोई जवाब नहीं पता होता तो वहाँ पर क्या कहलाता है, नकारात्मक शाब्दिक प्रबलन। जब हम बच्चों को सोचकर बोलने के लिए कहते हैं कि सोचो फिर सोचकर बोलो, तो जब बच्चे जवाब नहीं देते तो वहाँ पर आ जाएगा नकारात्मक शाब्दिक प्रबलन। फिर है बैंक को अनिवार्य। अब यहाँ पे बैंक, जब उन्हें बच्चों को नहीं पता तो हम उन्हें बता देंगे कि बैंक की SBI की शुरुआत कब हुई थी। 1 जुलाई 1995 को SBI बैंक की शुरुआत हुई थी। बैंक को अनिवार्य क्यों माना जाता है। कृषि, उद्योग एवं व्यापार के विकास के लिए स्टूडेंट एक्टिविटी है। अब बच्चों ने जब सही जवाब दिया तो हम उन्हें कहते हैं गुड, बहुत अच्छा, शाबाश, आपने बहुत अच्छा बोला। तो यह है धनात्मक शाब्दिक प्रबलन। बैंक को अन्य किस नाम से जाना जाता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हमारे हर सवाल का जवाब बच्चों को पता हो, और जब बच्चे कोई भी जवाब नहीं देते तो वो कहलाता है ऋणात्मक प्रबलन। और यहाँ पे हमने बच्चों को बता दिया कि बैंकों को जो है साख यानी रुपयों का सृजनकर्ता भी कहा जाता है। जब हमें बच्चों से जवाब मिल जाता है तो हम उसे कहते हैं गुड, बहुत अच्छा। और फिर हम बच्चों से जब जवाब नहीं मिलता तो हम कहते हैं कोशिश करो, कोशिश करने से आप कुछ ना कुछ जवाब तो देंगे ही। फिर है इनसे किसके निर्माण में प्रोत्साहन मिलता है। सोचिए और बताइए, सोचो बताओ कि बैंक से किसके निर्माण में प्रोत्साहन मिलता है। अब हमने यहाँ पर उनको एक्स्ट्रा इंक्रीज किया है बोलने के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा अतिरिक्त शाब्दिक संकेत। पूंजी के निर्माण में, बैंक से हमारा जो पूंजी का निर्माण होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है। हम भी बैंकों में अगर पैसे रखते हैं तो धीरे धीरे पैसे जमा होने शुरू हो जाते हैं। बैंकिंग व्यवस्था का संचालन कौन करता है। फिर मैं क्या कर, सोचो, कोशिश करो, सोचकर बताओ। बच्चों ने जवाब नहीं दिया तो ये आता है ऋणात्मक प्रबलन, और हम उनका जवाब देते हैं केंद्रीय बैंक जो है बैंकिंग व्यवस्था का संचालन करता है। केंद्रीय बैंक का क्या काम होता है, सोचकर बताइए, कोशिश कीजिए। हम कोई क्वेश्चन हमें लगता है कि बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे तो खुद ही कहते हैं सोचो, सोचकर बोलो, कोशिश करो। और जब बच्चे को जवाब नहीं देते हैं तो ऋणात्मक प्रबलन। और हमने उसका जवाब दिया बच्चों को कि सभी बैंकों को नियम पूर्वक चलाना व पारस्परिक तालमेल बनाए रखना, ये केंद्रीय बैंक का काम है कि सारे बैंक जो आपस में बिल्कुल सही सीक्वेंस में चले, उनका काम बिल्कुल नियमों के अनुसार हो। बैंक का विकास किस प्रकार होता है।
बढ़िया कार्य प्रणाली से। बच्चों ने जवाब दे दिया तो क्या आएगा, धनात्मक शाब्दिक प्रबलन। जब भी बच्चे जवाब देते हैं धनात्मक शाब्दिक प्रबलन जब हम मुंह से बोलते हैं। फिर है बैंक को परिभाषित कीजिए। जनता की धनराशि जमा करने तथा ऋण देने वाली संस्था बैंक कहलाती है। बैंक क्या कहलाती है, ऐसा संस्था जहां पर हम जनता के पैसे जो जमा करते हैं और जरूरत के हिसाब से जनता को ऋण यानी कर्ज भी देते हैं, तो ऐसा काम करने वाली जो संस्था होती है वो बैंक कहलाती है। हमने बच्चों को बोला गुड, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो यह है धनात्मक शाब्दिक प्रबलन। जब हमारे क्वेश्चन का जब 1 सेकंड में हमारे क्वेश्चन करते ही सही जवाब मिल जाता है तो हम उसे एक्सीलेंट भी कहते हैं। एक्सीलेंट तब कहा जाता है जब हमारे क्वेश्चन करते ही हमें जवाब मिल जाए। तो ये है आपकी निरीक्षण तालिका। ये इसमें आपको सीरियल नंबर लिखने हैं, फिर घटक लिखने हैं, फिर 1 से लेकर 10 तक आपको ये मिनट में अपनी तालिका बनानी होती है कि आपने कौन सा प्रबलन कितनी बार दिया, सकारात्मक कितनी बार दिया, 3 बार, 4 बार, 6 बार, जितनी बार आप भी देंगे और जिस मिनट में देंगे वो उतने यहाँ पर आपको टैली लगानी होती है। मान लीजिए हमने अपने क्वेश्चन को 2 बार 3 बार समझाया, हमने चौथे मिनट में समझा तो चौथे में टैली लगेगी, 5वें मिनट में समझाया तो 5वें मिनट में टैली लगेगी। अगर बच्चों ने जवाब नहीं दिया 5वें क्वेश्चन का तो नकारात्मक में लगेगी। अगर हमने बच्चों ने जो आंसर दिए उन आंसर को हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है तो हो जाएगा बच्चों के उत्तर श्याम पट पर लिखना। हम जितनी बार उत्तर लिखेंगे उतनी बार यहाँ पर टैली लगा देंगे। अब कई बार होता है कि बच्चे गलत बोल देते हैं, तो जिस क्वेश्चन का उन्होंने जवाब गलत दिया उतनी बार यहाँ पर टैली लगेगी। और प्रबलन का अत्यधिक प्रयोग यानी कि अगर हम एक प्रबलन को मान लीजिए बच्चों ने जवाब देते रहे सही और हमने बार बार बोला गुड, बहुत अच्छा, तो कितनी बार हमने वो बोला हमें यहाँ पर वो टैली लगाकर टोटल करना। तो अंत में यहाँ पर हमारा टोटल आ जाएगा कि हमने कौन सी टैली कितनी बार लगाई है। फिर हमारी है मूल्यांकन तालिका। अब हमने जो टैली लगाई है उसी टैली को हमें यहाँ पर लिखना है कि हमारी कौन सी टैली कितनी बार है। अगर कोई टैली 8 से अधिक बार तो हम यहाँ पर टिक लगाएंगे, 7 से 8 बार है तो यहाँ लगाएंगे, अगर 5 से 6 बार तो यहाँ लगाएंगे ना। तो हर टैली के हिसाब से आपको यहाँ पे निशान लगाना होता है। अगर कोई प्रबलन हमने बहुत कम बार दिया है तो इसमें निशान लगा, अगर हम 3 से 4 बार दिया है तो यहाँ टिक लगेगा। कौन सा प्रबलन कितनी बार दिया वो हम यहाँ पर टिक लगाते हुए चले जाएंगे। इस तरह से जो हमारी ये पूरी की पूरी टैली कंप्लीट हो जाएगी और हमारे पुनर्बलन सूक्ष्म शिक्षण कौशल इस तरह से पूरा बन जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये पुनर्बलन सूक्ष्म शिक्षण कौशल का जो प्लान कैसे बनता है 6 मिनट का प्लान आप इसे आसानी से और अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसी तरह देखते रहिए, आपका अपना ज्ञान अभियान। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में।